अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद सगीर मुफ्ती है। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। पीडियाट्रिक सर्जन का मतलब ये है कि मैं बच्चों की सर्जरीज़ करता हूँ। बच्चों के जितने भी ऑपरेशन वाले मसले होते हैं, जैसे कि कॉमन मसले हर्निया का मसला, हाइड्रोसील का मसला, अंडों का मसला, या उसके अलावा आंतों में अपेंडिक्स का मसला, बड़ी आंत का छोटी आंत के मसले, ये सारे मैं डील करता हूँ। इनके हर किस्म के इलाज, छोटे ऑपरेशन बड़े ऑपरेशन, सारे मैं करता हूँ। मेरी फ़ील्ड दूसरी फ़ील्ड से मुख्तलिफ ऐसे है कि आजकल हर फील्ड के अपने सर्जन्स होते हैं। जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, हड्डियों के इलाज के लिए होते हैं, जनरल सर्जन्स बड़े लोगों की सर्जरीज करते हैं, ब्रेस्ट सर्जन्स अपने होते हैं। इसी तरह मेरी फील्ड है बच्चों की सर्जरी। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सर्जन करता हूँ, सर्जरीज करता हूँ। मेरी जो डोमेन है उसमें तकरीबन 16 से 17 साल तक के बच्चे आते हैं, पैदाइश से लेकर। ऐसे तमाम बच्चे जिनको पैदाइश के टाइम पे मसला हो या पैदाइश के बाद 16 से 17 साल की उम्र तक कोई मसला हो ऑपरेशन वाला, तो मैं उनके ऑपरेशन करता हूँ। इस फील्ड में जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस हो गया है वो 2020 से है। 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मैं इससे पहले LRH में काम करता था। आज जिस मसले के बारे में आप सब लोगों से बात कर लूँगा वो है बच्चों की हर्निया का मसला। हर्निया किसे कहते हैं? हर्निया ऐसे होता है कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं या पैदाइश के बाद भी उनके ये जो मसाने वाली जगह होती है वो सूज जाती है, या तो उनके अंडे सूज जाते हैं। पता कैसे चलता है इस चीज़ का? ये चीज़ ज़्यादातर माएँ नोट करती हैं, क्योंकि माँ ही बच्चों का ख्याल रखती हैं, उसकी सफाई सुथराई सब माँ के ज़िम्मे होता है। तो जब माँ बच्चे को साफ़ करती है, या बच्चा कभी पॉटी कर रहा होता है या खांस रहा होता है या रो रहा होता है, तो माँ ये चीज़ नोटिस करती है कि उसका जो मसाना है वो सूज जाता है। ये दाएं तरफ भी हो सकता है, ये बाएं तरफ भी हो सकता है, या दोनों साइडों पे भी हो सकता है। कभी कभी ये सूजन सिर्फ मसाने के साथ होती है, और कभी कभी ये मसाने से लेकर नीचे अंड और बच्चे के अंडे तक फैल जाती है। जब बच्चा ठीक हो जाता है, ज़रा रिलैक्स हो जाता है, दूध पी लेता है, माँ उसे साफ़ कर लेती है या उसने पोटी वगैरह की हो, तो उसके बाद वो सूजन खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की तरह हो जाता है। तो अक्सर लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं, अपने इलाकों में डिस्पेंसर्स वगैरह से मशवरा करते हैं, लेकिन उनको कभी कभी इस मसले के बारे में इल्म नहीं होता। वो इंजेक्शन लिख देते हैं कि इसको जरासीम है, या तो इसके मसाने में इन्फेक्शन है, या पेशाब का इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट कर देते हैं। लेकिन बेसिकली ये होता है हर्निया का मसला। ये दवाइयों से हल नहीं होता। ये पैदाइश के टाइम भी हो सकता है, पैदाइश के फौरी बाद भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये कुछ टाइम बाद हो जाए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, या 10 साल बाद। लेकिन ये मसला सिर्फ और सिर्फ देखने से पता चलता है। बड़ा बच्चा जब आता है तो माँ को कंप्लेन करता है कि या मेरी जहाँ पे सूजन हो जाती है, जब मैं बाथरूम जाता हूँ, जब मैं पोटी करने लगता हूँ तो मेरी जगह सूज जाती है, या तो मैं खेल रहा होता हूँ, क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, या और बच्चों के साथ खेल रहा होता हूँ, तो मेरी जगह सूज जाती है। जब माँ देखती है तो बच्चा रिलैक्स होता है, तो कभी कभी वो सूजन नहीं होती। अगर देख लिया जाए तो ये तो कंफर्म डायग्नोसिस है कि ये चीज़ है, ये आ रही है और जा रही है मसाने में सूजन, तो ये तो हर्निया है। लेकिन कभी कभी बच्चा बड़ा और नज़र ना आ रही हो, तो फिर इसको डायग्नोस करने के लिए अपनी एग्जामिनेशन भी होती है। बच्चे को हम बुला लेते हैं, उसको लिटा के खड़ा करके उसको अपने तरीके से मुआयना करते हैं, और उससे कहते हैं कि खांसो, ज़ोर लगाओ, तो उससे सूजन वाज़ेह हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि इस बच्चे को हर्निया है। अगर इससे भी पता ना चले तो सबसे बेहतरीन चीज़ इसको डायग्नोस करने के लिए आजकल अल्ट्रासाउंड है। उसका कोई नुकसान भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड में बच्चे का पता चल जाता है कि ये मसला किस साइड पे है और इस नुक्स का साइज़ क्या है। इलाज जो है इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। आप जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें, कुछ लोग ताकत वाली दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ लोग कैल्शियम के शरबत दे देते हैं, लेकिन इन चीज़ों से ये ख़त्म नहीं होता। आराम वाली दवाइयों से वक्ती आराम आ जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा दोबारा ज़ोर लगाने लगता है, उसके बाद ये चीज़ दोबारा वाज़ेह हो जाती है। तो इसका ऑपरेशन की जो उम्र है, जिस टाइम पे ये डायग्नोज हो जाए उसी टाइम पे इसका ऑपरेशन करना होता है। इसकी भी एक बहुत ख़ास वजह है। इसकी वजह यह है कि ये सूजन जो होती है ये इंसान की आंतों की वजह से होती है। ये जो नुक्स होता है ये इंसान की पेट की जाली में होता है, तो इंसान की आंतें नीचे उतरती हैं इंसान के मसाने की तरफ, तो उससे ये सूजन पैदा होती है। तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आंत का बहुत ज़्यादा हिस्सा इस जगह पे आना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो इधर फंस जाता है। अगर वो यहाँ पे फंस जाए तो इंसान की आंत बंद हो जाती है, उसका पेट सूजने लग जाता है, उसको उल्टियाँ लग जाती हैं, फिर उसको इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ती है। अगर वक्त पे इलाज करवाया जाए तो ऐसी इमरजेंसी से बचा जा सकता है। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान इसका ये है कि अगर आंत यहाँ पे आए तो यहाँ से इंसान के अंडों की खून की रगें गुजर रही होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है। उस प्रेशर की वजह से वो खून का जो ट्रांसफ़र है या खून जो अंडे को मिल रहा है वो बंद हो जाता है, तो उससे अंडे के ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। कभी कभी अंडा छोटा रह जाता है। तो ये दो बहुत बड़े बड़े मसले हैं जो इस जगह पे हो सकते हैं। अगर आंत यहाँ पे फंस जाए वो बंद भी हो जाती है, और ज़्यादा टाइम गुजरने की वजह से ख़राब भी हो सकती है, जिसके बाद फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वक्त पे ऑपरेशन करवाया जाए तो इन तमाम मसलों से इंसान बहुत आराम से बच जाता है। ऑपरेशन के बाद बच्चा 3-4 घंटे दाखिल होता है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं।
उसके बाद उसको छुट्टी दे देते हैं, वो घर जा सकता है। ऑपरेशन के बाद कोई ख़ास एहतियात नहीं होती, क्योंकि ये चूँकि डिफेक्ट जो इसमें होता है, जो नुक्स होता है, वो ऑपरेशन में बंद हो जाता है। बच्चा रो भी सकता है या बच्चा लाते मारे, छोटा बच्चा अक्सर माएँ परेशान होती है कि ऑपरेशन के बाद लाते मारेगा तो दोबारा मसला तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑपरेशन के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, आराम से घर जा सकता है। ऑपरेशन के कुछ घंटे के लिए उसको थोड़ा सा उसके खाना पीना बंद करना होता है, उसके बाद वो खा पी भी सकता है, नॉर्मल खेल सकता है, नॉर्मल पॉटी कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं होता। इस ऑपरेशन के नुकसानात के बारे में भी लोग बहुत पूछते हैं कि ऐसे ऑपरेशन से क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान इसकी बहुत जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं, जिनके चांस ज़रा ज़्यादा हैं, आप कह सकते हैं 10-15% है। तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन, कभी कभी इंसान का जो ज़ख़म होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उससे पस आने लग जाती है, तो एक आध टांका खोल दिया जाता है, उसके मुताबिक उसको दवाई दी जाती है, वो ज़ख़म ठीक हो जाता है। दूसरा जो इसमें कॉमन मसला है वो बहुत कम होता है, लेस दैन 5% केसेस, 5% से भी कम लोगों में होता है। वो ये होता है कि ऑपरेशन के बाद वक्ती बुनियाद पे जो उसके अंडे हैं बच्चे के, वो सूज जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे ऑपरेशन किया जाता है तो खाम में अंडे पे कोई ना कोई खिंचाव आया जाता है, उस पर ज़ोर आता है, तो वो उस टाइम पे सूज जाते हैं। लेकिन वो हफ्ता 10 दिन में वो सूजन खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए लोग परेशान होते हैं कि ये चीज़ दोबारा तो नहीं होगी, तो दोबारा बहुत कम होती है। बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी की जाए तो दोबारा नहीं होती। दोबारा होने की वजह ये है कि जिस जगह पे सर्जन ने जो पेट की जाली सी होती है, जहाँ पे टांके लगाए होते हैं, वो टांके फट जाएं या तो वो टांके सही ना लगे हों, खुल जाएं, तो उस वजह से ये हर्निया दोबारा हो जाता है। कभी कभी उसके लिए फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जब सही जगह पे ऑपरेशन किया जाए, सही डॉक्टर से ऑपरेशन किया जाए, सही सर्जन से, जिसको पता हो कि सही जगह क्या है जहाँ पे टांके मैं लगाऊंगा और किस तरह मैंने ये ऑपरेशन करना है, तो इसके दोबारा होने के चांस बिल्कुल नहीं होते। हर्निया के मैंने आपको तमाम अलामात बताई हैं और जो इसका मैंने हल भी बताया है। ऐसी अलामात अगर कोई भी माँ या बाप या बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई भी बंदा देखे तो उसको चाहिए कि वो एक पीडियाट्रिक सर्जन से, यानी बच्चों के सर्जन के पास जाए और उसके बारे में मशवरा ले कि इसके साथ आगे क्या करना है। क्योंकि डिस्पेंसर या इधर उधर लोगों से मशवरा लेने से नुकसान ज़्यादा होगा, बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक सही बंदे से इल्म लेने में, थोड़ा सा जाके उससे मालूमात लेने में बच्चे का ही फ़ायदा होता है, बच्चा हर किस्म के नुकसान से बच जाता है।